गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा एनसीईआरटी में मैथ का गणित का अध्याय 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो उसके लिए पहले मैं फॉर्मूला सूत्र लिख दे रहा हूँ, मैं उसे समझाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। इसमें रहता है क्या, यदि आपको दिया हुआ है, यदि किसी भी द्विघात बहुपद जो है वो नहीं मालूम रहेगा, उसका शून्य का ज़ीरो मालूम रहेगा, या ज़ीरो का सम यानी कि शून्यकों का योग और उनका गुणनफल मालूम रहेगा, तब हम लोग उस पॉलिनोमियल को यानी बहुपद को कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में पढ़ना है। यदि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा एंड बीटा हो, तो द्विघात बहुपद क्या बनेगा, द्विघात बहुपद क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। इसमें एक कॉमन गुणनखंड के भी लिया जा सकता है, इस पूरे को इंटू करेंगे के से तो भी फॉर्मूला आपका सही है। वहाँ के आपका 1 से लेके कोई भी रियल नंबर हो सकता है सिवाय जीरो के। तो ये भी होता है, या एक फॉर्म ये भी होता है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो अब दोनों फॉर्म में से किसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करके आप द्विघात बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ अल्फा और बीटा क्या है, दो आंसर्स, यानी कि जो आप लोगों को कल मैंने समझाया था पिछले क्लास में कि वो दो शून्यक होते हैं जो क्वेश्चन को पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल की जीरो लाने की क्षमता रखता है। जैसे एक बात और मैं कहना चाहूँगा, इसमें कुछ सवाल में कुछ बच्चे उलझ जाते हैं कि आता कुछ और है, आंसर में कुछ और किया, तो कोई अलग बात नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। जैसे मैंने मान लिया एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस कुछ भी लेता हूँ, चलिए 7x लेते हैं, माइनस 30 है ये। तो इसको जब तोड़ेंगे हम लोग, गुणनखंड निकालेंगे तो घटा कर लाना है, तो 10 और 3 का सेट है, 10 में 3 जाएगा 7 बचेगा हमको। तो फर्स्ट वे रखेंगे, लास्ट वे रखेंगे, फिर 10 और 3 में जब गुना करें 30 आ जाएगा, उसको जब यानी कि घटाएंगे तो हम लोग का 7 आ जाएगा। तो 10 को भी ये x दे देंगे, फिर 3 को भी x दे देंगे। घटाने पर ये शर्त मैंने बताया था कि घटाने पर साथ क्या सब दो जो सेट बनते हैं उनमें बड़े वाले को बीच का चिन्ह देंगे, छोटे वाले को उल्टा चिन्ह देंगे। तो इन दोनों में उल्टा पुल्टा कैसे भी दिखते हैं उससे मतलब नहीं होता। इनमें जो बड़ा है उनको बीच वाला चिन्ह दे देंगे और छोटे वाले को उल्टा चिन्ह दे देंगे। अब इसमें अपना कॉमन निकलेगा, इसमें अपना कॉमन निकलेगा, तो x कॉमन निकलेगा। इसमें बचेगा क्या, x प्लस 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 x निकल चुका है, 10 बचा है, माइनस रहेगा 3 से लगेगा, ये 3 भी कॉमन निकलेगा, x तो निकलेगा नहीं, हम लोग का चोरी नहीं हो पाएगा, इंटू माइनस माइनस प्लस 3 निकल चुका है, बचा है x माइनस माइनस प्लस 3 से इसे लगाएंगे 10 बाद में लगेगा ये। दोनों में क्या फिर कॉमन निकला, तो x प्लस 10 कॉमन निकला, इंटू यहाँ बच गया x प्लस माइनस माइनस, यहाँ बच गया माइनस 3 बचा। तो ये गुणनखंड हो गया हमारा। अब यदि आपको ये आंसर्स मालूम है 10 और माइनस 3, तो ये आपका शून्य के दे सकता है। शून्य के लिए क्या करना पड़ेगा, बराबर 0 करना पड़ेगा, यहाँ पर बराबर 0 करना पड़ेगा, बराबर 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ आप गौर करेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू प्लस से उधर फेंकाएगा तो माइनस 10 आ जाएगा, और इसमें क्या है 3 आ जाएगा। ये तो शून्य है, तो शून्य दिया रहेगा तो भी इसको हमको ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल था क्या, तो उसके लिए जब हम लोग वापस आएंगे तो फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। यदि आपको योग मालूम है तो ये पूरा एक बार बैठ जाएगा, योग नहीं मालूम है, अलग अलग मालूम है, तो दोनों अलग अलग जगह पे बैठे, अल्फा की जगह पर कोई किसी को बैठा देंगे तो दूसरी जगह पर बीटा को बैठा देंगे। वैसे कर सकते हो, योग मालूम है तो इनका जोड़ करके दिया हुआ है तो पूरे बदले में बैठेगा, और गुना मालूम रहेगा तो इसको गुना करने पर जो आया हुआ रहेगा उसको यहाँ बैठा देंगे। यदि वैसा नहीं रहेगा तो अल्फा को यहाँ बैठाएंगे, इंटू लिखेंगे और बीटा को यहाँ बैठाएंगे।
मान लीजिए अल्फा और बीटा का योग किया हुआ है, इसको जोड़ देंगे, -10 में +3 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, -7 आएगा। ये आपका दोनों का योग, शून्यकों का योग हो गया। यदि हम इसको गुना कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, -30 आ जाएगा। तो ये शून्यकों का गुणनफल हो गया। अब यदि इस फॉर्म में दिया रहेगा तो इस पर डायरेक्ट बैठा सकते हैं लोग। पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा हम लोग का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के बदले में -7 लिख देंगे। ये तो माइनस पहले से ही था, -7 लिखेंगे, इंटू एक्स करेंगे, प्लस है क्या अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना, अल्फा ये है, एक को अल्फा बोलते हैं, तो बीटा बोलते हैं लोग। अल्फा इंटू बीटा क्या है, -30 है, -30 है। जब इसको सिंपल करेंगे तो x² क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 7x हो जाएगा, प्लस माइनस -30 हो जाएगा। यानी इससे हम लोग को ये क्वेश्चन पकड़ा जाता है, आई मीन कहने का मतलब ये पॉलिनोमियल पकड़ा जाता है, किस पॉलिनोमियल का, वो शून्यक था या शून्यकों का योग वगैरह दिया हुआ था। इसी पर कुछ बच्चे उलझे हैं क्या, बाद इसका डबल कर दिया जाए। सपोज इसको कर दिया जाए 2x² प्लस 14x माइनस 60 कर दिया जाए। अब इसको भी आप तोड़ते हैं, बिना कॉमन निकालो तो भी आएगा, कॉमन निकाल के भी तोड़ेंगे तो भी वही आएगा। एक्चुअली में स्टैंडर्ड फॉर्म यही आएगा उसका, भले वो 2 से डबल क्या हो रहा है, कैसे भी रहे होगा। तो ये यहाँ 30 से कम 30 था हम लोग, यहाँ 60 दूना 120 है, यहाँ 10 और 3 का टूटा हुआ, 20 और 6 का टूटेगा, भी घटाए फंक्शन 20 में 6 जाएगा तो 14 बचेगा। डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं या चोरी करने के बाद, आई मीन कॉमन निकालने की बात कर सकते हैं आप। तो 2x² हो जाएगा, पहले डायरेक्ट करके दिखाते हैं। तो किसका किसका होगा, ये 60 दूना 120 हुआ यहाँ पर, तो 20 और 6 का होगा, 20 और 6 को घटा देंगे तो आ जाएगा 14, और गुना कर देंगे तो आ जाएगा 120। तो 20 को भी x देंगे और 6 को भी x देंगे। फर्स्ट और लास्ट छपा हो रहता है हम लोग का। तो मैंने क्या कहा था, घटाए फंक्शन बड़े वाले के बीच का चिन्ह छोटे को उल्टा देंगे। तो बड़ा वाला ये है, बड़े को बीच का चिन्ह दे देंगे, छोटे वाले को उल्टा चिन्ह दे देंगे। इसमें अपना कॉमन निकलेगा, इसमें अपना कॉमन निकलेगा। इसमें क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा और x कॉमन निकलेगा, बचेगा यहाँ पर x प्लस 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 हो जाएगा। 2 से हम 10 बार में पहला का चिन्ह लेंगे लोग, सबसे बड़ा टेबल कौन मारेगा, 6 मारेगा, इंटू यहाँ क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस, 6 निकल चुका है, बचेगा x। ये इसका और बहुत सारा दूंगा मैं, माइनस माइनस प्लस 6 से यहाँ 10 बार में, बाकी छाप देंगे। फिर दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, x प्लस 10 निकल जाएगा, और यहाँ 2x माइनस 6 हो जाएगा, बाकी छाप देंगे। फिर यहाँ पर फिर कॉमन निकाल सकते, वही हम शुरू में करने निकालते, बाद में निकालने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ x प्लस 10 हो जाएगा और यहाँ 2 कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। तो रियल पर ये 2 से गुना हो गया, तो यहाँ 3 से गुना करें 0, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो ये आसान होगा, कोई भी नंबर 0 के बराबर नहीं होगा ये। तो ये 0 देगा तो ये भी -10 देगा, और ये क्या देगा, +3 देगा। फिर आपका शून्य को वही आ गया। कहना है मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म वही है जिसमें फिर से आप कॉमन नहीं निकाल सकते। तो वही संख्या को मुख्य यानी कि यहाँ 2 कॉमन निकाल लेते, क्या बन जाता है, x² प्लस 2 से 7 बार में प्लस माइनस माइनस, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, जिसमें कि फिर से कॉमन निकालने का चांस आपको नहीं मिलेगा सिवाय 1 के। तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसमें भी फिर से प्राप्त कर सकते, फिर आपका वही समीकरण आएगा, वही इक्वेशन आएगा सर, और ये पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल आ जाएगा आपको। तो अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कि यानी कि इस बात को समझना पड़ेगा कि आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म था जिससे फिर से कॉमन नहीं निकाला जा सकता सिवाय 1 के। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन में 2 देखेंगे हम लोग। उसमें आपको कहा हुआ है कि द्विघात बहुपद को भी प्राप्त कीजिए आप, बशर्ते कि आपको दिया हुआ या शून्यक नहीं दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो शून्यकों का योग दिया हुआ मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ मतलब कि अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ। वही शून्यक दिया रहता तो पहला अल्फा होता और दूसरा बीटा होता। इस बात पर जरूर गौर रखेंगे, क्योंकि नहीं इस बात पर गौर करें तो बहुत बच्चे उलझ सकते हैं कि चलो ये दो चीज़ दिया वो किसी में बैठा काम बन जाएगा। वैसा नहीं होता, आप किसी फॉर्म से निकालेंगे तो आपका पॉलिनोमियल निकल जाएगा, बहुपद प्राप्त हो जाएगा जो आपको रिक्वायर्ड है। तो कहना है मतलब कि आपको ये बात गौर करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में कहता क्या है। तो अल्फा और बीटा बोला है या अल्फा
या बीटा, अल्फा बीटा का योग बोला है। कहना है मतलब ये शून्य बोला है या शून्यकों का रिश्ता कुछ बोला हुआ है। तो यहाँ आपको बोला शून्य का रिश्ता के बारे में बोला, वो जो नंबर दिए हैं शून्य नहीं है, वो शून्यकों का रिश्ता जो दिया होता है योग और गुणनफल, उनके बारे में बताया हुआ है। कहता है एक द्विघात बहुपद पता कीजिए आप जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जो क्रमशः फलनायन चिन्ह है। कहने का मतलब कि पहला वाला योग है और दूसरा वाला गुणनफल है रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः दिया हुआ है। तो उसको हम लोग बनाएंगे। एक्सरसाइज आपका 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 उसका। चलिए पहले एक सिंपल क्वेश्चन चुनते हैं। मान लीजिए हमने क्वेश्चन नंबर चुना 4, सारे क्वेश्चन एक ही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पहले जो दिया वो लिख लेंगे हम लोग। यहाँ क्या बोलता है शून्यकों का योग पहला वाला है, शून्यकों का गुणनफल दूसरा वाला है। यहाँ शून्यकों का योग लिख सकते हैं सिंस में, चूंकि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, ये आपको मालूम है। या यहाँ पर भी आप यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के लिए लिख सकते हैं शून्यकों का योग, या अल्फा इंटू बीटा के बदले लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा। चलिए इस तरह आते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग आपको मालूम है कितना, तो 1 है, दोनों 1 ही दिया हुआ है। एंड शून्यकों का जो प्रोडक्ट है यानी गुणनफल जो दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। इसलिए हमें प्राप्त क्या करना है, पॉलिनोमियल बहुपद निकालना है हमें। इसलिए द्विघात बहुपद फॉर्मूला जानते हैं, सेट कर देंगे लोग। इसलिए द्विघात बहुपद ये हमें प्राप्त करना है। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, आगे बढ़ सकते हैं या नीचे जा सकते हैं। हम लोग क्या निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर ले लेंगे हम लोग माइनस अल्फा प्लस बीटा के बदले में देखें क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ, 1 दिया हुआ, इंटू क्या है एक्स है आपका, प्लस अल्फा इंटू बीटा के बदले में क्या है आपका 1 है। क्या बन गया ये, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी नहीं होगा, वही रह जाएगा प्लस 1। इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं आएगा, इसलिए आपका द्विघात बहुपद बन गया। इसलिए अभिष्ट यानी कि क्वेश्चन के हम आंसर जो हमें जरूरत है, रिक्वायर्ड अभिष्ट द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ये क्या आपका आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक उसी तरह से हम लोग मैं बटा वाले बताऊंगा, रूट वाले बताऊंगा एक आध क्वेश्चन, फिर आप लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी 6 नंबर, वो भी एक सिंपल क्वेश्चन है, बता रहा हूँ मैं। 4 और 1 दिया हुआ है, यहाँ जो दिया पहले लिख लेंगे हम लोग। यहाँ चूंकि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया हुआ है, का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, वो दिया हुआ कितना 4 दिया हुआ, एंड शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है मतलब कि अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, ये कितना है, तो 1 है आपका 1 दिया हुआ। इसलिए हम लोग जब द्विघात बहुपद बनाएंगे, इसलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जो होगा किस तरह का होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सेट करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा के बारे में बोला हुआ 4 दे देंगे यहाँ पर, इंटू एक्स बाकी अपने जगह पर रहेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा के बदले में 1, या तो डायरेक्ट आपका बन गया। इसको ब्रैकेट में डालते बढ़ जाता आपका, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये आप कहीं करोगे, आपकी लाइन लिखिए थोड़ा लिखिए, काम बन जाएगा आपका। इसलिए अभिष्ट यानी कि रिक्वायर्ड जो हमें क्वेश्चन की जरूरत है, अभिष्ट द्विघात बहुपद जो बना, अभिष्ट द्विघात बहुपद जो है कितना है हम लोग, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है। अब वैसे एक क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें कि बच्चे उलझ सकते हैं। चलते हैं, जो भी मैंने गुणनखंड बताया कुछ कॉमन निकला ऊपर आएगा। तो आते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 या चलिए क्वेश्चन 5 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 में देखते हैं, यहाँ शून्यकों का योग दिया हुआ है,
यहाँ शून्यकों का योग दिया हुआ है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, वो आपका दिया हुआ कितना -1/4, -1/4 है। फिर शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ, ये कितना है 1/4 है, 1/4 है। ठीक है, अब हम लोग इसका बहुपद निकालते हैं, इसलिए द्विघात बहुपद जो बनेगा क्या बनेगा, इसलिए द्विघात बहुपद ये क्या हो जाएगा हम लोग का कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलेंगे हम लोग x² रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा के बदले में क्या लिखेंगे -1/4 इंटू, मेरा मजबूरी है दो चिन्ह इस तरह नहीं लिखेंगे हम लोग, इंटू एक्स प्लस देंगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा के बदले में 1/4। अब इसको जरा सिंपलीफाई करना पड़ेगा, सिंपल सरल बनाना पड़ेगा हम लोग, x² लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करें तो ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, x रह जाएगा, ये x को 1 से गुणा करें x हो जाएगा बट्टे में 4 हो जाएगा प्लस 1/4। अब यहाँ से आगे बढ़ने का दो तरीका है, ठीक तो है, लेकिन हम लोग जब कोशिश करते हैं कि बटा फॉर्म ना रहे तो क्या करेंगे हम लोग एक बात जानते हैं कि बट्टा के बीच में प्लस माइनस होता है, तो क्या करते हैं एलसीएम, इसे आप 1/4 कॉमन निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक है तभी, यहाँ कुछ भी रहे तो नीचे का जो होता है उस वो भी मैं बताऊंगा उसका स्टोरी कैसे करता है, कॉमन कैसे निकालते हैं। तो बट्टा के बीच में प्लस माइनस क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, सेम है हम लोग का, सेम हो जाएगा हम लोग। यहाँ पर क्या है नहीं है तो दे देंगे, कहने का मतलब कि नीचे भाग ऊपर गुना, नीचे में 1 है, नीचे भाग ऊपर गुना, 1 से मारेंगे इसे 4 बार में, 4 से इसे गुना कर देंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा। या दूसरा बात दे सकते हैं, नीचे में नहीं है तो दे देंगे, है तो नहीं देंगे, इसे पर मारेंगे, नीचे भाग ऊपर गुना, 4 से इसे डिवाइड देंगे, एक बार मिल गया, 1 से गुना करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 4 से डिवाइड देंगे वही हल होगा, एक बार फिर 1 से इसको गुना करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब क्या कि कुछ में कॉमन आवाज आ जाएगा, मुझे आपको आसान सा पड़ेगा, कुछ में नहीं है दे देंगे 4x² हो जाएगा, प्लस देंगे है नहीं देंगे छाप देंगे, प्लस है नहीं देंगे छाप देंगे। यहाँ पर आप इस तरह लिख सकते हैं, आप ये पूरे में डिवाइड है तो पूरे मल्टीप्लाई रहेगा 1/4 से, इंटू लिख सकते हैं 4x² प्लस x प्लस 1, यही आपका के होता है, जो मैंने कहा था यहाँ पर कोई भी कॉमन गुणनफल रहेगा क्या हो जाएगा उसको के बोलते हैं, पूरे में मल्टीप्लाई रहेगा। तो इसका कितने से भी गुना कर दिया जाए आखिर में रियल फॉर्म जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा, ये x² प्लस ds c के रूप में, चाहे यहाँ प्लस माइनस इसमें कोई चिन्ह हो मतलब नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो प्लस में रहेगा, x² प्लस ds प्लस c के रूप में, वहाँ abc कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसलिए आंसर आपका क्या बनेगा ये बनेगा। इसलिए अभिष्ट द्विघात बहुपद, अभिष्ट द्विघात बहुपद वो क्या हो जाएगा आपका, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म ये मल्टीप्लाई जिससे हुआ उसको बाहर कर दिए हम, क्या हो जाएगा ये 4x² प्लस x प्लस 1, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया आपका। इसके बाद चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूँ, देखिए शायद सब सारा बन जाएगा, परेशानी नहीं आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ, इतने पे मैं छोड़ रहा हूँ, और इस क्वेश्चन देखिए बनाइए जो क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब मैं इसके बाद फिर जब चलूँगा तो अगला अध्याय चलूँगा मैं। शुक्रिया।